Hello बच्चों, let's read the question. A particle is rotating in a circle with uniform speed as shown. The angular momentum of the particle with respect to the origin is A. Constant in magnitude as well as direction. Second, constant in magnitude only. Third, constant in direction only. Fourth, variable in magnitude as well as direction. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as angular momentum. तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के एंगुलर मोशन में रहने की टेंडेंसी को इंडिकेट करता है, विच इज गिवन एज L इक्वल्स R क्रॉस P. P यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होता है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं M इंटू V. तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो एंगुलर मोमेंटम है ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा. ये हमारे पास या दो चीजों पे इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है, एक तो मोमेंटम पे, दूसरा यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है उसके ऊपर. तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि एक पार्टिकल है विच इज रोटेटिंग इन अ सर्किल विद यूनिफॉर्म स्पीड एज शोन. अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा इसका जो मोशन की यहाँ पे डायरेक्शन होगी, भले ही वो हर एक पॉइंट पे चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. यानी अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास ये सर्कुलर मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट है जिसके हर एक पॉइंट पे इसके मोशन की डायरेक्शन इस तरीके से वेरी कर रही है. हर एक पॉइंट पे इसके मोशन की डायरेक्शन इस तरीके से वेरी करेगी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका हर एक पॉइंट पे यहाँ पे सेम रहेगा. मैग्नीट्यूड में यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे. तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा या फिर वेरी करेगा. तो ये ओरिजिन आ गया हमारे पास. इसके रिस्पेक्ट में हम इसका एंगुलर मोमेंटम देखेंगे विच इज गिवन एज R क्रॉस M इंटू V. यानी हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें, इसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन होगी इट विल बी गिवन एज R1. यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल पहुंचेगा तो इसकी जो पोजीशन होगी, अगर हम इसको R2 से इंडिकेट करें तो हम देखेंगे R1 R2 इनकी जो वैल्यू है ये हर पॉइंट पे चेंज हो रही है. यानी जो मैग्नीट्यूड है R का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पार्टिकल हर एक पॉइंट पे अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज होगा. भले यहाँ पे जो v है इसका जो मैग्नीट्यूड है, या हम कह सकते हैं इसकी जो स्पीड है ये कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो r है इसकी वैल्यू में चेंज होने की वजह से जो l है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये वेरी करेगा. एक तो हमें ये ध्यान रखना है. दूसरा, हमारे पास यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है और जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर एंगुलर मोमेंटम होता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर R और वेलोसिटी वेक्टर V के क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्योंकि R की जो डायरेक्शन है वो भी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है. अगर हम ऑब्जर्व करें, हमने यहाँ पे पोजीशन कंसिडर करी थी, उसके बाद हमारे पास जो R2 है इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास यहाँ पे B पर चेंज हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो भी वेरी करेगी, क्योंकि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो यहाँ पे वेरी कर रही है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर जो मैग्नीट्यूड होगा एंगुलर मोमेंटम का और जो इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे दोनों ही चेंज होगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.